हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स न्यूजन। तो हम लोगों ने क्लास 10th का 2 चैप्टर, एक रियल नंबर और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके दोनों चैप्टर पढ़ सकते हैं। दोनों चैप्टर में 0 लेवल से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो देखो यार, जैसे कोई यूज क्या है इसकी बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई इंजीनियर है, ठीक है, और आपके बिल्डिंग के सामने मान लो आपकी 10-20 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लो आपकी बिल्डिंग है, ठीक। अब इंजीनियर क्या है, थोड़ा लेज़ी है, ठीक है, उससे आपकी बिल्डिंग पे नहीं चढ़ना है। अब वो क्या करेगा, मान लो इंजीनियर आपसे कुछ आपके बिल्डिंग से 10 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे खड़ा इंजीनियर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक लेज़र लाइट लगाएगा, यहाँ से एक लेज़र लाइट लगाएगा, देखो ये एक लेज़र लाइट लगाएगा, यहाँ से तुरंत एकदम बिल्डिंग की छत पे, छत वाले कोने पे, ठीक है, यहाँ से लेज़र लाइट लगाएगा। ये देखो एक लाइन यहाँ से आती है, ये परपेंडिकुलर मान लेगा, यहाँ से एक थीटा निकालेगा। बात समझी कि नहीं। अगर बात करें, देखो ये बात हम किसकी कर रहे हैं, ये एक परपेंडिकुलर लाइन मान लेगा, ठीक। अब यहाँ से एक लेज़र लाइट लगाएगा जिसकी लाइट एकदम रेज एकदम इसके कोने पे जाएगी, देखो कोने पे जा रही कि नहीं, ठीक है। अब ये थीटा वो निकाल लेगा प्रोटेक्टर से, किसी चीज़ से, मशीन भी आती है, तो इससे ये जो है थीटा वो निकाल लेगा। अब ये देखो 10 मीटर इसको पता है, और तुम उसको क्या निकालना है, हाइट, बिल्डिंग की हाइट, ये हाइट उसको निकालनी है। तो इसको अपनी हाइट तो पता ही होगी, मान ले इसकी हाइट 3 मीटर है, एग्जाम्पल यार, एकदम सीरियस मत लेना, मान लो इसकी हाइट 3 मीटर है, इसको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये क्या करेगा, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी और ये ई है, तो ये 10 मीटर है, तो देखो ये भी 10 मीटर होगा भाई डिस्टेंस। अब यहाँ पे खड़ा है तो जो पैर से डिस्टेंस होगा वही आँख से भी तो डिस्टेंस होगा, तो ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर होगा। बताओ अब वो क्या करेगा, ये थीटा उसे मालूम है, ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री या फिर कोई भी डिग्री, उसे थीटा ये मालूम है। अब वो क्या करेगा, सोचेगा कि परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में आता है, ये पढ़ाए थे तो 10 थीटा में आता है। देखो तो 10 थीटा इक्वल टू वो कुछ लिख देगा, क्या लिख देगा, ए बी अपॉन बी सी। बताओ अब 10 थीटा उसे मालूम है, कुछ भी 1 2 3 4 मान लो कुछ भी आए, 50 आ जाए, 1.6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे वैल्यू रहेगा। अब ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 10 थीटा इंटू बी सी। बी सी हमें पता है, बी सी कितना है 10, तो 10 इंटू 10 थीटा। अब 10 थीटा तो हमें पता ही होगा, अब थीटा मान लो अगर 60 है तो 10 60 कितना हो जाएगा, √3, तो √3 इंटू 10 ए बी की हाइट हो जाएगी। अब ए बी की हाइट निकल गई, तो अगर पूरी हाइट बिल्डिंग की निकाल है तो ए बी प्लस बी डी, मतलब जितना निकला है 10 इंटू 10 थीटा, मान लो अगर √3 है तो √3 10 प्लस 3 आ जाएगा बिल्डिंग की हाइट। बात समझे, हाइट एंड डिस्टेंस यही चीज़ के लिए यूज होती है। कहीं से दूरी निकालना हो किसी चीज़ की, किसी चीज़ की हाइट निकालना हो, तो हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे कि हमारे क्लास 10th का सिलेबस क्या है। देखो क्लास 10th में जो है सबसे ईजी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का यही है। अब ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी चैप्टर का ले लो, सबसे इजी चैप्टर है। क्यों इजी चैप्टर है, इसमें सिर्फ तुम्हें फिगर बनाने आना चाहिए, फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हार्ड क्वेश्चन आते नहीं, और क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी जाओगे तो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आता ही आता है। मैं जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके आगे मैं लिखूंगा कि ये एनडीए में पूछा हुआ है, ये इस एग्जाम में पूछा हुआ है, इस एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बताओ। तो देखो यार, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल की बात कर रहा है, ये तो पता है कि एंगल की ही बात कर रहा है। अब एलिवेशन का क्या मतलब होता है, देखो जैसे हम बिल्डिंग की हाइट अभी निकाल रहे थे तो क्या बोले थे, एक लगाएंगे लेज़र लाइट, यहाँ से थीटा गिनेंगे, तो ये जो थीटा बनता है ना, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं या फिर लेज़र लाइट ऊपर की तरफ लगाते हैं, मान लो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, देखो ये आँख से जो रे जा रही है ऐसे तिरछी जा रही है, एक यहाँ से, पर ये एक यहाँ से लाइन खींचेंगे और ये रे जो तिरछी जा रही है
उस रे और ये लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल? देखो, एक जो ऊपर की तरफ तिरछा देख रहे थे, तिरछा कैसे देख रहे थे? ऐसे देख रहे थे, हाँ देखो ऐसे तिरछा हम देख रहे हैं, ऐसे तिरछा देख रहे हैं, और जो नीचे ये बेस की लाइन है, ये बेस की लाइन, इससे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो भैया आप तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं? तो देखो यार, चैप्टर में जब भी एंगल तुम्हें देगा ना तो ये नहीं बताएगा कि भैया यहाँ से एंगल ऐसे बन रहा है या फिर नीचे से बन रहा है, नहीं, वो सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेगा। उतना ही से तुमको समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल दिया है। फिर दूसरा वाला भी होता है। दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लेना यार, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे देख रहे हैं, अब ये लाइन बेस वाली है, तो नीचे देख रहे हैं, तिरछा एक जा रहा है और ये बेस वाली लाइन, तो इसके बीच का जो थीटा है वो होता है, क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेस लाइन सेम रहेगा, ऊपर भी देखेंगे तब भी यही बेस लाइन है, नीचे भी देखेंगे तब भी यही बेस लाइन है। इसी बेस से ही एंगल गिनो। ऊपर देखो तो इस बेस से ऊपर थीटा की तरफ ऊपर जाएगा एंगल, और जब नीचे देखेंगे तो इस बेस से थीटा एंगल नीचे की तरफ जाएगा ना। तो देखो जब हम नीचे की तरफ देखते हैं ना, नीचे देखो ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, तो ये इससे जो थीटा है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में। इस पे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें रेशियोज वगैरह याद हैं, आराम से क्वेश्चन लगेंगे। अभी हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे कितने आसानी से क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखो यार, मेरे पास एक पेज है, इस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुमको स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिख जाएगा ना। तो पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 20 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation found to be 60 degree, find the height of the tower, ठीक है। तो इसके लिए पहले फिगर बनाएंगे। फिगर क्या बनाएंगे? देखो पहला क्वेश्चन, फिगर ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिगर बन गया तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व। तो एक टावर बोला, एक ये टावर है, टावर से 20 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, फुट ऑफ टावर से 20 मीटर अवे, चाहे इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो 20 मीटर अवे, ठीक, ये ए दे दो, ये बी दे दो और ये सी दे दो। ये बोला है, हाँ, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री। फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से, ये देखो डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ऊपर देखते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ऊपर की तरफ जाएगा, ये 60 डिग्री है, ठीक। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालेंगे? ये निकालना है। तो हम सोचेंगे क्या, ऐसा कौन सा रेशियो है, ऐसा कौन सा रेशियो जिसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है? तो tan थीटा में आता है। ये तो याद ही रहना चाहिए सबको भाई। तो क्या लिखेंगे? देखो tan 60 इक्वल टू AB बाई BC। तो tan 60 होता है कितना? √3 होता है ना, सॉरी tan 60 ना, हाँ, तो sin 60 अपन cos 60, तो sin 60 होता है कितना? √3/2, सही तो है। तो tan 60 होता है √3, और AB निकालना है बाई BC 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू 20√3, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं? आसान क्वेश्चन था कि नहीं? बोलो। √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.732 दिया है, तो वहाँ पे रखना, मल्टीप्लाई कर देना 20 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी है, अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना मल्टीप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। एक काइट है, काइट एक फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से 75 मीटर ऊपर वो उड़ रहा है।
तो ये मान लो यहाँ से ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे वो उड़ रहा है, तो कितना है ये 75 मीटर ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अटैच टू द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, और हॉरिजेंटल से 60 डिग्री बना रहा है। तो हॉरिजेंटल ये इससे 60 डिग्री बना रहा है, देखो हॉरिजेंटल ये है, इससे ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। स्लैक का मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, तो स्ट्रेट रहना भी चाहिए, तभी तो ट्रायंगल अच्छे से बनेगा, ए बी सी। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये चीज़ निकालनी है। तो हमें इस थीटा के लिए ये कितना हुआ, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहता है, मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस। तो सोचेंगे कि किस रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साथ में आता है। देखो राहुल बोल रहा है साइन थीटा में आता है, बहुत बढ़िया राहुल। देखो तो साइन 60 निकालेंगे, साइन 60 डिग्री कितना निकलेगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। √3/2 कितना आएगा, ए बी कितना 75 अपॉन ए सी। ठीक है, ए सी निकालोगे, ए सी निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 2 में 75 का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 150, और √3 का डिवाइड कर दो नीचे। तो अब नीचे √3 है तो उसको रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, तो √3/√3। तो देखो 150 √3 हो जाएगा ऊपर, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 बचेगा, 3 से काट दो, कितना आ जाएगा 50 √3। √3 का वैल्यू रख लो, ठीक है, √3 का वैल्यू लिख लो, आंसर आ जाएगा। √3 का वैल्यू 1.732। ये हर क्वेश्चन में दिया रहता है, वैल्यू रखना, मल्टीप्लाई करना, आंसर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन ये सारे समझ में आ रहे होंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, अब तक एकदम आसान क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जो भी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, जो भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। अभी लेक्चर की शुरुआत की है, अभी क्वेश्चन हार्ड की तरफ बढ़ा देंगे तो बच्चे सब नागालैंड के हो जाएंगे ना। देखो मजाक कर रहे थे, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी है, उससे 30 मीटर दूर पे एक 1.5 मीटर लंबा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। तो एक चिमनी बना दो, ये देखो एक चिमनी बना दी है। ठीक है, अब इस चैप्टर में जितने भी चीज़ हम बनाएंगे सब एक स्ट्रेट लाइन से। देखो यहाँ पे क्या बनाए थे, यहाँ पे एक टावर बनाए थे, यहाँ पे एक काइट उड़ रही थी एकदम सीधी लाइन में, वो भी सीधी लाइन में, ये देखो चिमनी भी एकदम सीधी लाइन में। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में हम ये ज्यूम करेंगे कि सारा चीज़, दुनिया के हर चीज़ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, मैथ्स का यही तो खूबसूरती है। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से 30 मीटर अवे है, देखो 30 मीटर अवे कर दो, 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, नाम दे दो ए बी सी। अच्छा 1.5 मीटर टाल है, तो ये 1.5 मीटर टाल कर दो इसको, 1.5 मीटर टाल। ठीक है, अब देखो क्या बोला आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आइज इज 60 डिग्री। इसके आँख से चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, इसके आई से मतलब यहाँ से 60 डिग्री है। ठीक है, तो पूछा है हाइट ऑफ चिमनी, मतलब ए बी का हाइट निकालना ना, तो यहाँ पे डी लिख दो, यहाँ पे ई लिख दो। ठीक है, तो ए बी पूछा है ना, ए बी का लेंथ पूछा है, कैसे निकलेगा बताओ। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला बात है। बात ये है कि देखो ये 1.5 मीटर टाल है, तो इतनी हाइट ये भी होगी 1.5 मीटर, और ये 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर होगा। अब हमें ये निकालना है, इसमें ये प्लस कर देंगे, पूरी हाइट निकल जाएगी। बताओ, अब बताओ, यहाँ पे tan 60 है, इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या सोचेंगे, किस रेशियो के लिए परपेंडिकुलर और बेस साथ में आता है, 10 के लिए आता है। बहुत बढ़िया, तो tan 60 निकालो, tan 60 डिग्री क्या होना चाहिए, ए डी अपॉन डी ई। ठीक है, और tan 60 होता क्या, √3 होता है, √3 लिख लो, √3 ए डी अपॉन डी 30 है। इसका मतलब ए डी कितना आ जाएगा, 30√3। ठीक, 30√3 आ जाएगा। अब हमें निकालना ए बी, तो ए बी कितना है, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। ए डी कितना है 30√3 प्लस डी बी कितना है देखो 1.5। ठीक है,
अब रूट ये 30 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करना, वैसे यहाँ पे कर भी देते हैं। तो 30 इंटू रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 प्लस 1.5, मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 17.32, उसमें मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और फिर 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5 और 51.96 प्लस 1.5 आंसर कितना आ जाएगा 6 9 5 14 9 5 14 1 1 2 3, तो 53.46 मीटर हाइट आ जाएगी चिमनी की। ठीक है, आसान क्वेश्चन था यार, कोई दिक्कत नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था लास्ट में। रूट 3 का वैल्यू रखना मत भूलना, और रूट 3 का वैल्यू याद करना, याद कर लो, रूट 3 रूट 2 दोनों याद कर लो, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। रूट 2 का वैल्यू 1.414 लिख देते हैं फटाक से। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। याद करने का तरीका हम लोग कैसे याद किए थे, रूट 2 का वैल्यू 1 का 4 1 का 4 1 का 4 1 का 4, ऐसे 1.414 याद हो गया था। रूट 3 का वैल्यू याद किए थे 1 का 7 3 का 2, ऐसे रूट 3 का वैल्यू याद होगा। ऐसे याद करने का तरीका याद नहीं हो रहा है तब बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग ऐसे ही याद किए थे, जैसे हम लोग को टीचर बताए थे, तो ऐसे ही हम भी अपने बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, हर साल ऐसे ही बताते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना यार था, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करो ताकि वीडियो सबके पास पहुंच सके। तो बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो में थैंक यू सो मच।